तो ठंड की वजह से कई जगह पर स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है, तो कुछ जगहों पर छुट्टी 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है, क्योंकि ठंड में जो छुट्टी पड़ती है साल की शुरुआत में, अब उनको कुछ स्कूलों में 1 या 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी ज्यादा ठंड हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर बच्चों ने कलेक्टर से ये अपील भी की। एक बच्ची मनाली ने एमपी के 30 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। हमारे सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ हैं नरसिंहपुर से, अरविंद तिवारी छतरपुर से, सूर्य प्रकाश गोस्वामी टीकमगढ़ से। जी टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश, टीकमगढ़ की अगर हम मौसम की बात करें, कैसा मौसम इस वक्त टीकमगढ़ में है? क्या कोहरे का असर है? क्योंकि ठंडी हवाएं तो चल भी रही हैं और साथ ही कोहरे का अटैक का इस तरीके से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है और परेशानी बढ़ी हुई है लोगों की। आपको बताऊं, टीकमगढ़ जिले में तकरीबन 10 दिन से इतनी तेज सर्दी पड़ रही है, इससे लोग बड़े परेशान हैं। सबसे बड़ा बच्चों की समस्या हो रही है, बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है। ठंड के साथ साथ शीतलहर भी चल रही है और कोहरे की वो तेज मार पड़ रही है और आसमान से सुबह से ही 3 बजे से बर्फबारी शुरू हो जाती है और 12-1 बज जाता है। इससे लोग आग से बचने के लिए आपका अलाव का सहारा लेते हैं, ठंड से बचने के लिए उसका सहारा लेते हैं, आग का सहयोग कर लेते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए टीकमगढ़ जिले में प्रचंड ठंड पड़ रही है और इसके साथ साथ कोहरे और बर्फबारी के साथ साथ शीतलहर ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी 2 दिन की छुट्टी और बढ़ाई गई है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए कलेक्टर ने 2 दिन के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी प्रशासन ने अभी तक नहीं की है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में भी और छोटे छोटे बच्चे आते हैं। नर्सरी से लेकर 8वीं तक की तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी तो कर दी है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर प्रशासन का अभी कोई ध्यान नहीं गया है, क्योंकि वहां भी छोटे छोटे मासूम बच्चे आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास खड़े हैं, इनसे हम जानते हैं कि ठंड का जिले में क्या मिजाज है। क्या नाम भैया आपका? अनिल कुमार त्रिपाठी। अनिल जी, सर्दी कैसी पड़ रही है कि बताएं, कैसे बचाव कर रहे हैं? सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कोहरा है सामने, मतलब 10 मीटर के बाद भी दिखाई नहीं देता है। ठंडी के लिए प्रशासन की ओर से भी और मीडिया की तरफ से भी और डॉक्टरों की तरफ से भी एक हिदायत दी गई है कि सर्दी से बचें, पेयजल गर्म पानी पिएं और गर्म पदार्थों का सेवन करें और गर्म कपड़े पहने। और बुजुर्गों को ये कहा गया है कि भाई आप सर्दी में ज्यादा घूमे फिरे नहीं और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत अपने समस्त निकटतम चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि इस सर्दी से अधिकांश लोगों को जो हार्ट के पेशेंट होते हैं अटैक आने की संभावना रहती है, इसलिए हिदायतें दी जा रही हैं। तो और इससे बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग? अब बचाव के लिए तो यही है कि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर तो केवल अग्नि का सहारा लेते हैं। किसान बंधु हैं जो खेतों पे अग्नि जला लेते हैं और अपने खेतों पे रखवाली के लिए आग सेकते रहते हैं और गांव के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। अधिकतर क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है तो गुमटियों पर चाय वगैरह जो गर्म मिलती है उसको भी ग्रहण करते रहते हैं। इससे ही सर्दी का बचाव किया जा रहा है। कि किसान है, हमारे सबसे बात करेंगे। भाई ये ठंड सर्दी कैसी पड़ रही है? बहुत तेज ठंड पड़ रही है, जिससे कि जमने वाली ठंड बोलते हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? कपड़ा गर्म पहने और अलाव जल रहे। कोई शासन प्रशासन व्यवस्था है अलाव वगैरह की? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। और दिक्कत क्या होती पशुओं के लिए? पशुओं की दिक्कत ये है कि पशु जो आवारा मवेशी हैं वे खेतों में जा रहे हैं, लेकिन किसान बहुत परेशान है। अच्छा, और भैया आप आइए, अभी आप मॉर्निंग वॉक से करके आ रहे हैं, ठंड का कैसा असर है? ठंड पड़ रही है, सुबह से करीबन 10-15 दिन हो गए हैं और अंगारा भी हो रहा है, बहुत तेजी से ठंड। कैसे बच रहे हैं फिर आप लोग? स्वेटर के ऊपर स्वेटर और जैकेट और मफलर और जूते पहनकर सवेरे से वॉकिंग के लिए आते हैं। तो गाड़ी क्या कैसी चला रही? रोड पे कोहरा रहता है, तेजी से गाड़ी चलती है, जिसमें से ज्यादा ट्रक। नहीं, कोहरे से गाड़ी कैसी चलती? स्लो चलती? कैसी चलती? आपने यहाँ पर देखा टीकमगढ़ जिले में ठंड के बहुत प्रचंड ठंड है, बहुत हालात हैं, बुरे हालात हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तेज ठंड से हार्ट अटैक और की जो मरीज हैं जो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। हार्ट अटैक का हमेशा ऐसा रहता है कि तेज ठंड से कहीं हार्ट अटैक ना हो। डॉक्टरों द्वारा भी एडवाइस जारी करी गई है कि ठंड से जो बीमार लोग हैं वो बचें और शरीर में जो हमेशा तरल पदार्थों का वो करें, सेवन करें। जैसे गर्म मूंग की दाल का पानी है, सूप है, चाय है, कॉफी है, जिससे ब्लड है जो थक्का ना जमे। थक्का जमने से समस्या होती है लोगों को, ब्रेन हेमरेज है, लकवा है। देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जैन भी हैं नरसिंहपुर से। आशीष, नरसिंहपुर से मौसम का ताजा हाल क्या है? फोन बंद रखना भैया।
आशीष, नरसिंहपुर में इस वक्त कैसा मौसम है? क्योंकि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जा रहा है और ठंड बढ़ गई है, तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नरसिंहपुर से क्या ताजा हाल मौसम पर? आशीष के पास मैं जाऊंगी फिर से दोबारा से लौटकर। अरविंद तिवारी भी हमारे सहयोगी छतरपुर से हमारे साथ हैं। अरविंद तिवारी, छतरपुर में मौसम का कैसा मिजाज है? कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है पिछले कई दिनों के मुकाबले? जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कोहरा है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन मामला ये है कि कल रात को बस स्टैंड पे, जो अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड है, वहां पे एक बुजुर्ग की ठंड की वजह से मौत हो गई है और यहाँ पे खजुराहो और नौगांव का सबसे कम तापमान रहा है 6.5 डिग्री। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ये जो गलाने वाली सर्दी है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। खासतौर से कृषि विभाग ने भी हिदायत दे रखी है कि जो किसान है वो अपने मेड़ों पे धुआं करें, जिससे किसान जो एग्रीकल्चर है या किसानी को है वो परेशान या कुछ उसको सुरक्षित किया जा सकते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ जा रहे थे आप? मेरा नाम वरदानी प्रसाद द्विवेदी है जी, मैं छतरपुर का निवासी हूँ। मैं अभी रेलवे स्टेशन तक ठंड है, बहुत घना हुआ कोहरा छाया है, धुंध छाई हुई है और ठंडी है। और ये बात सही है कि यहाँ छतरपुर में नौगांव खजुराहो में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। नगर पालिका को भी अब कुछ स्थानों पर अलाव जलाना चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में भी, और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये थे हमारे साथ में जो बता रहे थे कि जो नगर पालिका को है, जो प्रशासन को है, वो अलाव जलाना चाहिए। लेकिन छतरपुर जिले में ना तो नगर पालिका और ना ही ग्राम क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की गई है। इसी वजह से कल रात को एक जो बुजुर्ग है उसकी बस स्टैंड पे मौत हो गई है। यहाँ पर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही, क्योंकि देखिए सर्दियों में रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जाता है, किसी तरीके की कोई रैन बसेरे वहां पर नहीं है बस स्टैंड के आसपास? कि बस स्टैंड पे नहीं है, लेकिन लगभग 3 किलोमीटर दूर जिला हॉस्पिटल में एक रैन बसेरा है, लेकिन पहले था, अब जिला हॉस्पिटल में हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे जो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे आने वाले लोग हैं उनको सर्दी से बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है, ना ही कोई अलाव की व्यवस्था है। इसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो लापरवाही वहां पर प्रशासन की, साथ ही लोगों को बढ़ती ठंड से परेशानी हो रही है। वापस लौटूंगी अरविंद आपके पास। आशीष जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं नरसिंहपुर से। आशीष, नरसिंहपुर से मौसम का क्या ताजा अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरे की जो शितम है वो जारी, और उसके साथ ही जो शीतलहर है उसका प्रकोप भी जारी है। चूंकि ये कृषि प्रधान जिला है, किसानों के लिए काफी चिंता है। रबी का सीजन है, फसल लगी हुई है, और ऐसे में जब कोहरा खत्म होता है तो पाले की चिंता जो है वो सबसे ज्यादा सताती है। तो ऐसे में किसान चिंतित है कि कोहरे के हटते से ही उन्हें अपने खेत में जो फसल है उसे बचाना होगा, और कैसे बचाएंगे उसके लिए क्या प्रयास किए जाए, उसके लिए पशुपेश जारी है। साथ ही नर्मदा का घाट है, नर्मदा का किनारा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर NH44 यहाँ से गुजरता है, NH45 यहाँ से गुजरता है। सबसे बड़ा देश का ये राजमार्ग है, तो दृश्यता काफी कम है। ऐसे में वाहन जो है उनकी रफ्तार कम हो गई है, और जो ट्रेन है वो भी काफी लेट चल रही है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में भी काफी विलंब का सामना करना पड़ रहा है, तो यात्री भी परेशान है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मौसम की जो पिछले 3 दिनों से मार है उससे जनजीवन खासा अस्त व्यस्त है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कितने दिनों बाद एक कोहरा देख रहे हैं, कितनी परेशानी है, क्या कहेंगे? जी, कोहरा तो अभी 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है। इसका एक कारण, और यहाँ पे लगे हुए क्षेत्र में कोहरे की बजाय मेरे हिसाब से कम 1 से 1.5 हजार भट्टियां चल रही हैं, गुड़ की भट्टियां। ये प्रदूषण के कारण मेन जो हो रहा है। अभी छतों पर देखिए आप, काले काले दाने आ रहे हैं। कपड़े यदि अपन डालते हैं तो कपड़ों में काली काली कालक लग रही है। तो मौसम की मार है, लेकिन प्रदूषण जो हो रहा है आजू बाजू भट्टियों से, 1-1.5 हजार भट्टियां जो लगी हुई हैं, मेन कारण वो। तो ये भी बड़ी बात है कि NH44 पर एक बड़ा ये भी बड़ा मुद्दा है कि नेशनल हाईवे किनारे भट्टियां कैसे लग जाती है, और उनके धुएं से जो परेशानी हो रही है
वो भी दृश्यता को घटा रही है। तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है उसका प्रकोप तो है ही, साथ ही साथ प्रदूषण की दिक्कत भी है लोगों के लिए, तो राहगीर इससे भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मौसम पर ताजा हाल हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें दे रहे थे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। भोपाल की अगर हम बात करें, यहाँ रैन बसेरों में किस तरीके का हाल है, इसका निरीक्षण किया सीएम मोहन यादव ने। रैन बसेरे में मुख्यमंत्री ने जाना, लोगों का हालचाल